नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल है 25 दिसंबर 2020, आज 24 दिसंबर है, यानी क्रिसमस की पहले से मैं आप लोगों को हार्दिक बधाई दे देता हूं। एक छोटा सा वीडियो है दोस्तों आप लोगों के लिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा बैंक और ख़राब बैंक, है ना? तो ये अच्छा बैंक और ख़राब बैंक कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे? बैंक मतलब स्टॉक्स, दो स्टॉक्स की हम लोग कंपेरिजन करेंगे एक दूसरे से कि कौन सा बैंक अच्छा है और कौन सा बैंक खराब है, किस बैंक वाले स्टॉक्स में आपको पैसा लगाना चाहिए, किस से दूर रहना चाहिए। ये आपको मैं यहाँ पे कुछ एनालाइज करके बताने की कोशिश करूँगा। डिसीजन आपको लेना है, मैं सिर्फ कुछ तथ्य रखूँगा, कुछ फैक्ट आपके सामने रखूँगा। उस तथ्य, उस फैक्ट पे आपको अपना डिसीजन ज़रूर लेना है और आप अपना रिसर्च एनालिसिस ज़रूर करना है। मैं सिर्फ अपना व्यू बताऊंगा उस फैक्ट के आधार पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो दो स्टॉक है, बहुत छोटे से स्टॉक है जिसका नाम बहुत ही फेमस नाम है, दो बैंक का स्टॉक है। सबसे पहले मैं उसके नाम आपको दिखाऊंगा और उसके फैक्ट भी। तो यहाँ पे स्टॉक का जो नाम है वो है IDFC फर्स्ट और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो IDFC फर्स्ट बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कहाँ पे आपके लिए उसमें मौका बनता है और कहाँ पे उसमें आपके लिए डर है, वो सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्ट्रेंथ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ताकत, क्या ताकत है इन दोनों बैंक की, क्या ताकत है? दोनों का भाव जो है 35 रुपये के आसपास का है, 35 रुपीज़ से लेके 40 रुपीज़ के बीच में दोनों बैंक का भाव। दोनों बैंक का भाव का CMP जो है दोनों बैंक का, वो 35 से 40 के बीच में आप चेक कर सकते हैं। आज करेंट 24 दिसंबर 2020 के डेट में मैं बता रहा हूँ। तो यह स्ट्रेंथ से शुरुआत करूँगा। देखिए स्ट्रेंथ क्या है IDFC फर्स्ट बैंक में। डिसीजन आपको लेना है इसके स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को देख के कि कहाँ डर, मौका, ताकत क्या क्या है ये सब में। IDFC फर्स्ट बैंक में क्या है कि म्यूचुअल फंड ने स्टॉक, जहां पिछले महीने में म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग बढ़ी है, यानी IDFC फर्स्ट बैंक में ना म्यूचुअल फंड जितने भी हाउस है, म्यूचुअल फंड हाउस, उसने अपना होल्डिंग बढ़ा दिया है। देखिए डिसीजन आपको लेना है, मैं फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ, समझिएगा इस बात को। तो म्यूचुअल फंड हाउस ने अपना इसमें होल्डिंग बढ़ा दिया है। उसी के साथ देखें तो मुनाफे के शुद्ध लाभ में वृद्धि हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी तिमाही नतीजा अगर देखते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनको प्रॉफिट भी हो रहा है और नेट प्रॉफिट हो रहा है, एकदम कोई टेंशन उसमें नहीं है। पिछली तिमाहियों से हर तिमाही में मुनाफा बढ़ा, यानी हर 3 महीना के बाद इनका जो, मान लेता हूँ पिछला बार अगर मुनाफा 100 करोड़ हुआ था पिछला 3 महीना, तो इस बार उससे ज़्यादा हुआ। ये कहने का मतलब है हर तिमाही में इनका मुनाफा, प्रॉफिट इंक्रीज कर जा रहा है। जीरो प्रमोटर प्लेज के साथ कंपनी, प्रमोटर ने एक भी स्टॉक को गिरवी नहीं रखा है, प्लेज नहीं रखा है प्रमोटर ने, अच्छी बात है। इधर जो रिजल्ट आया है ईयर ऑन ईयर के बेस पे, ऑपरेटिंग मार्जिन में वृद्धि के साथ लाभ में वृद्धि हुआ है। मतलब जो करंट प्रॉफिट चल रहा है वो, उसमें उनको प्रॉफिट दिखाया गया है कि इसमें प्रॉफिट हुआ है, ऑपरेटिंग मार्जिन में वृद्धि के साथ साथ परिचालन लाभ में वृद्धि हुआ है सालाना दर पर। MF ने पिछली तिमाही में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। MF मतलब म्यूचुअल फंड हाउस ने हर 3 महीना के बाद अपना पिछली तिमाही में जो था, यानी कि अगर सितंबर वाली बात करें तो उसमें अपना हिस्सेदारी जो है होल्डिंग बढ़ा दिया। ये है IDFC फर्स्ट बैंक का स्ट्रेंथ। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक छोटा सा स्टॉक है जहां पिछले महीने में म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग बढ़ी है। यानी कि अगर हम लोग नवंबर की बात करते हैं, नवंबर मंथ में होल्डिंग बढ़ा दिया गया है, म्यूचुअल फंड हाउस ने इसमें भी होल्डिंग बढ़ाया है। मजबूत वार्षिक EPS ग्रोथ, यानी कि अर्निंग पर शेयर अगर देखा जाए तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का बेहतर है। पिछले 2 वर्षों से प्रॉफिट, ROA में सुधार करने के लिए एसेट के प्रबंधन में कुशल। कहने का मतलब है, यहाँ पे मैं हिंदी लिख रहा हूँ ताकि मेरे हिंदी भाषी दोस्तों को भी समझ में आ जाए, साथ साथ मैं बताता भी जा रहा हूँ, जो इंग्लिश समझते होंगे उनके लिए कुछ कुछ वर्ड इंग्लिश में बोल रहा हूँ कि पिछले माने प्रीवियस 2 वर्षों से जो है रिटर्न ऑन एसेट, है ना, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। अपने सारे एसेट का इसने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। प्रबंधन में कुशल मतलब वही लिखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीके से इस्तेमाल किया है पिछले 2 वर्षों से कंटिन्यू। बढ़ते मुनाफे के साथ शुद्ध लाभ में वृद्धि, एकदम इनको एकदम नेट प्रॉफिट हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जैसे कि इधर IDFC फर्स्ट बैंक को भी होता है, इसको भी हो रहा है। सब चीज़ों में देखना है दोस्तों, आपको अपना डिसीजन लेना है कि कौन सा बैंक आपके लिए अच्छा है और कौन सा खराब है। पिछले 4 तिमाहियों के लिए हर तिमाही में राजस्व वृद्धि, यानी अगर हम लोग देखें जैसे इसका 3 तिमाही में मुनाफा बढ़ा था, इसका चारों तिमाही में, हर तिमाही में राजस्व में वृद्धि हुआ है, इनकम में प्रॉफिट हुआ है। पिछले 2 वर्षों के लिए वार्षिक शुद्ध लाभ में सुधार, यानी कि
जितने भी पिछले साल 2 साल से कंटिन्यू वार्षिक जो साल के ईयर ऑन ईयर में होता है, जो पूरा का बैलेंस शीट बनता है, तो उसमें जो शुद्ध लाभ निकल के आता है उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है इसको पिछले साल से ज़्यादा। पिछले 2 वर्षों के लिए प्रति शेयर बुक वैल्यू में सुधार, बुक वैल्यू होता है जो कि स्टॉक्स का एक फंडामेंटल चीज़ होता है, काफ़ी मायने रखता है, उसमें भी इसमें काफ़ी सुधार देखा गया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। 0 प्रमोटर प्लेज के साथ कंपनी, इसमें भी प्रमोटर ने एक भी शेयर को कम गिरवी नहीं रखा है, ये भी अच्छा है। FII, ध्यान दीजिए, FII यानी FII जो फ्यूचर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं इंस्टीट्यूशन, वो सारे, और FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और संस्थान, चाहे DI हो चाहे फॉरेन हो, सारे लोग अपनी हिस्सेदारी इस स्टॉक में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में बढ़ा रहे हैं। तो ये स्ट्रेंथ हुआ, इसका ताकत हुआ। इस दोनों बैंक का क्या क्या ताकत है आप देख लीजिए। इसके पास 9 ताकत है, इसके पास 6 ताकत है। आपको अपना डिसीजन लेना है, मैं सिर्फ फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में इतने सारे स्ट्रेंथ है और IDFC फर्स्ट बैंक इतने सारे, तो वो है स्ट्रेंथ, ताकत। इस बैंक के साथ स्ट्रेंथ के साथ साथ थोड़ा वीकनेस भी होगा, हर एक के साथ ताकत भी होता है, कमजोरी भी होता है। तो स्ट्रेंथ आपने देख लिया, अब हम लोग इसके वीकनेस की बात करेंगे कि इसमें वीकनेस क्या क्या है। तो हम वीकनेस करते हैं, वीकनेस वाले पार्ट में आके, कि IDFC फर्स्ट बैंक को अगर देखा जाए तो उच्च ब्याज भुगतान आय की तुलना में, कहने का मतलब है जितना इनकम हो रहा है उससे ज़्यादा ब्याज दिया जा रहा है। आप प्रचार भी देखते होंगे, KBC का प्रचार होता है सोनी पे, तो आपने देखे होंगे कि IDFC फर्स्ट बैंक 7% का रिटर्न देता है सेविंग पर। सारे बैंक 4% देते हैं, 3.5% देते हैं सेविंग पे, 4% देते हैं, 4.5% देते हैं, ये 7% दे रहा है। कहने का मतलब जितना इसको इनकम हो रहा है उससे ज़्यादा वो ब्याज दे रहा है। तो ये थोड़ा सा वीकनेस वाली चांस में आ रहा है। शेयरधारक निधियों का अकुशल उपयोग, यानी कि जितना रिटर्न ऑफ इक्विटी होता है ना, ROE पढ़ते होंगे, ROE, उसमें गिरावट दर्ज कर गया। ये अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है। अगर उसमें गिरावट होती है तो ये अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है। और जितना भी शेयरधारक का पैसा है उसका सही से उपयोग नहीं कर पा रहा है, जहाँ तक वीकनेस में निकल के आ रहा है। मुनाफे को उत्पन्न करने के लिए परिसंपत्तियों का अक्षम उपयोग, पिछले 2 वर्षों में ROA में गिरावट, ROA में मतलब वही रिटर्न ऑन एसेट होता है, तो उसमें भी इसमें गिरावट दिखा गया, मुनाफा नहीं उत्पन्न कर पा रहा है ढंग से। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा डाउनग्रेड, आप लोगों ने CLA से, चाहे मॉर्गन स्टैनली, चाहे और भी जितने होते हैं, है ना, क्रेडिट एजेंसी वाले रेटिंग जो करते हैं, उसने इसको डाउनग्रेड कर दिया। पहले जो था उसको उससे नीचे घटा दिया गया है, माने ये भी अच्छी बात नहीं है। हाई डेट वाली कंपनियां, हाई डेट माने कर्ज बहुत है इसके ऊपर, हाई डेट मतलब कर्ज काफ़ी है इसके ऊपर। पिछले 3 तिमाहियों के लिए प्रत्येक तिमाही में राजस्व में गिरावट, देखिए सुधार, प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जितना मान लेता हूँ कि पिछले 100 महीने में 3 महीने में 100 रुपये आया, तो इस बार 90 रुपये आया, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पिछले 3 माह में इसको राजस्व में थोड़ा गिरावट हुआ है। शुद्ध नकदी प्रवाह में गिरावट, यानी कैश फ्लो जो आ रहा है इसको, उसमें दिक्कत हो रहा है। कंपनी जो कैश फ्लो, कैश जनरेट नहीं कर पा रही है, मार्केट से कैश नहीं जनरेट कर पा रही है। पिछले 2 वर्षों के लिए वार्षिक शुद्ध लाभ में गिरावट, ईयर ऑन ईयर बेस पे देखा जाए तो थोड़ा सा गिरावट देखा गया है इसके प्रॉफिट में। और पिछले 2 वर्षों से प्रति शेयर बुक वैल्यू बिगड़ रही है, जैसा कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का अच्छा हो रहा था बुक वैल्यू, इसमें थोड़ा सा निगेटिव जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये कमजोरी है IDFC फर्स्ट बैंक का, वीकनेस। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का देखें तो इसमें वीकनेस बहुत कम नज़र आ रहा है। यहाँ पे पिछले MF ने पिछले तिमाही में अपनी हिस्सेदारी घटा दी है, ठीक है, पिछला तीसरा महीना में देखिए सितंबर में बढ़ाया, लेकिन सितंबर के बाद से अगर देखते हैं, यानी कि इस मंथ की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं वो उसमें अपना हिस्सेदारी घटा रहा है। मुख्य व्यवसाय से उत्पन्न होने वाली खराब नकदी, पिछले 2 वर्षों से परिचालन नकदी प्रवाह में गिरावट, यानी कि जो मुख्य व्यवसाय क्या है, इसका मेन बिजनेस बैंकिंग। बैंकिंग कौन सा है, रूरल एरिया में है, क्योंकि ये ग्रामीण लोगों को ज़्यादा लोन प्रोवाइड करता है, महिलाओं को लोन प्रोवाइड करता है, तो उसमें इसको प्रॉब्लम आया हुआ हो सकता है, वो लॉकडाउन वगैरह सब की वजह से हो सकता है। तो ये भी लेकिन नेगेटिव चीज़ें में आ रही है ना, इसके लिए ध्यान रखना है। शुद्ध नकदी प्रवाह में गिरावट, कंपनियां शुद्ध नकदी उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, ये भी कैश जनरेट नहीं कर पा रही है मार्केट से, तो ये चीज़ें वीकनेस दिखा रही है। अब आपको ये डिसाइड करना है किसका वीकनेस ज़्यादा है और किसका कम है, किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है किसका कम है। सिर्फ वीकनेस और स्ट्रेंथ से नहीं, अभी हम मौके की भी बात करेंगे कि कहां पे मौका है आपके लिए उस स्टॉक में, दोनों स्टॉक्स में से। तो हम अब अपॉर्चुनिटी वाले सेक्शन में जाएंगे। अपॉर्चुनिटी IDFC फर्स्ट बैंक में क्या अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि राइजिंग डिलीवरी प्रतिशत प्रीवियस डे की तुलना में, यानी हर बार इसका डिलीवरी और परसेंटेज जो है, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी वो बढ़ता जा रहा है।
परसेंटेज ऑफ डिलीवरी होता है ना, कि आज अगर 100 क्वांटिटी ट्रेड हुआ तो 100 का 100 लेके घर चला गया, 100 में 80 लेके घर चला गया, तो उसमें इसका बढ़ोतरी हो रहा है। ये अच्छी बात है, अगर डिलीवरी परसेंटेज ज़्यादा होता है किसी स्टॉक का तो उसको अच्छा माना जाता है। तो ये मौका आपको दिया जा रहा है। शुद्ध लाभ वृद्धि के साथ 3 महीने में शेयर की कीमत में 10% की वृद्धि हुई है। पिछला 3 महीना में शेयर 10% अपने प्राइस से ऊपर आ चुका है, ये दिखा रहा है, यानी ताकत दिखा रहा है, चार्ट पे ताकत दिखा रहा है, चार्ट पे है ना। दलालों ने पिछले 3 महीनों में सिफारिश या लक्ष्य मूल्य को उन्नत किया। दलाल मतलब कौन? ब्रोकर ने इसको रिकमेंड किया है दोस्तों। जैसे टीवी वाले होते हैं, शूट बूट वाले होते हैं, और भी जो ब्रोकर होता है, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रोकर, उसने इसको रिकमेंड किया है, भाई आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाइए। ऐसा ब्रोकर लोगों का कहना है, मैं नहीं कह रहा है, मैं सिर्फ आपको फैक्ट रख रहा हूँ आपके सामने में। 52 वीक लो से सबसे ज़्यादा रिकवरी हुआ है, यानी जहाँ 52 वीक लो इसने लगाया था वहाँ से सबसे ज़्यादा रिकवर करके ऊपर आया है। कौन सा बैंक? तो IDFC फर्स्ट बैंक। ये इसमें अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। सबसे कम PE वाला स्टॉक है, 10 से भी कम PE चल रहा है। तो ये आपको दिखा रहा है कि भाई PE रेशियो अभी कम है। जैसे माना जाता है कि 26 से ऊपर जाता है तो महंगा हो जाता है, तो अभी बहुत कम है, 10 पे दिखा रहा है। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं किसी किताब में कि 26 से ऊपर जाने के बाद महंगा हो जाएगा, लेकिन लोग मान के चलते हैं कि 26 के बाद महंगा हो जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल तो 10 है, तो यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी है। उसी कंडीशन में अगर हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखें तो राइजिंग डिलीवरी प्रतिशत प्रीवियस डे की तुलना में ज़्यादा हो रहा है, यानी इसमें भी डिलीवरी प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। वाह, दोनों में अब मौका दिखा रहा है यहाँ पे। शुद्ध लाभ वृद्धि के साथ 3 महीने में शेयर की कीमत में 10% की वृद्धि हुआ है, यानी कि क्या हुआ है, इसने भी 10% का मूवमेंट कर दिया पिछले 10 महीने में। ये भी अच्छी बात है। दलालों ने पिछले 3 महीने में सिफारिश या लक्ष्य मूल्य को उन्नत किया, यानी ब्रोकर ने इसको रिकमेंड किया है या तो उसको अपग्रेड किया है, टारगेट अपग्रेड किया है, या इसको रिकमेंड किया है ब्रोकर लोगों ने। तो इसमें भी बहुत अच्छी बात है। चौथा क्या है? हाल के परिणामों में NPA में कमी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, NPA में इसको कमी आ रहा है। इधर NPA नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ NPA में दिखा रहा है, यानी कि ये अपने NPA को धीरे धीरे कम कर रहा है। NPA कम करने का मतलब बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कौन सा बैंक आपके लिए अच्छा है, कौन सा बैंक खराब है। मेरा काम है, मैं आपके सामने फैक्ट रख रहा हूँ, स्ट्रेंथ दिखा रहा हूँ बैंक का, वीकनेस दिखा रहा हूँ और अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूँ। डिसीजन आपको लेना है। तो ये हुआ। अब डर की बात करते हैं। आपने क्या देखा? स्ट्रेंथ देख लिया, वीकनेस देख लिया, अपॉर्चुनिटी देख लिया, यानी ताकत देख लिया, मौका देख लिया, कमजोरी देख लिया, मौका देख लिया। अब डर क्या है कि इस दोनों बैंक में आगे क्या हो सकता है, किस वजह से कुछ खराबी आ सकता है। तो हम लोग डर वाले सेक्शन, थ्रेट वाले में जाएंगे। इसमें IDFC फर्स्ट बैंक में कहा जा रहा है कि हाल के परिणामों में NPA में वृद्धि हुआ है। देखिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में NPA में कमी हुआ था, है ना, और इसमें वृद्धि हो रहा है। तो ये डर है कि इसका NPA धीरे धीरे बढ़ता जा सकता है। लेकिन अगर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी देखें तो इसमें क्या है कि हाई मार्केट कैप, लोअर पब्लिक शेयर होल्डिंग कंपनी, यानी कि मार्केट कैप ठीक है, लेकिन लोअर पब्लिक शेयर होल्डिंग वाली कंपनी, ज़्यादातर जो है ना पब्लिक के पास ज़्यादा इसका होल्डिंग नहीं है। समझ रहे हैं? लोअर पब्लिक शेयर होल्डिंग वाली कंपनी, पब्लिक इसमें ज़्यादा होल्डिंग नहीं करी। नॉन कोर इनकम में बढ़ता ट्रेंड, मतलब बैंकिंग छोड़ के दूसरे धंधे से ज़्यादा पैसा बना रहा है, उसको कहते हैं नॉन कोर इनकम, अपना मेन काम छोड़ के दूसरे काम में। तो ये इसमें थोड़ा सा डर है, थ्रेट है। और IDFC फर्स्ट बैंक में ये थ्रेट है कि इसका NPA बढ़ रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें, थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस और स्ट्रेंथ, ये सब मैंने आपको बताया, दिखाया हिंदी में भी, और जहाँ तक हो सका कोशिश किया समझाने का। तो अपना छोटा सा दिमाग से ये मैंने कुछ निकाल के लाया हूँ आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ ये पसंद आएगा। और जिन लोगों को ये डिसाइड करने में नहीं बन पा रहा था कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लेना है या IDFC फर्स्ट बैंक लेना है, क्योंकि दोनों ही करेंट प्राइस में 35 to 40 के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो इस चीज़ को देख के, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को देख के आपको डिसीजन लेने में आसानी होगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। दोस्तों, मिलता हूँ अब एक नए वीडियो के साथ, फिर इंटरेस्टिंग वीडियो, अच्छा बैंक या खराब बैंक वाले वीडियो में। आपको उम्मीद है बहुत सारी चीज़ समझ में आया होगा। इसी तरह मैं अदर भी स्टॉक्स की कंपेरिजन करके लेकर आऊँगा, जिसमें आप लोग कुछ अपना भी डिसीजन कर सके। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।